और मुझे भी लगता है जो एक्टर अपनी ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी को बरकरार रखता है ना, उसको बहुत काम मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि हम इस शहर में आके बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। अगर आप अपने आप को जितना सच्चा और जितना ऑनेस्ट रखेंगे, आप उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। एक्टिंग का मतलब होना जिस सिचुएशन में और जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए जो कहा गया है उसको ठीक से व्यक्त करना, उसको रिलेट करना, ये मेरे लिए एक्टिंग का मतलब है। कि एक अभिनेता के किरदार से जाना जाता है, मतलब किरदार को उस अभिनेता ने जीवंत किया है। उसने जो अभिनय किया, अपने अभिनय से उस किरदार को जीवंत किया है। तो ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है दर्शक की तरफ से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप। मेरा नाम है अविनाश और इस वक्त हम मौजूद हैं 25वें भारत रंग महोत्सव में, जो मुंबई के एनसीपीए में इस वक्त हो रहा है। और यहाँ पे एनएसडी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, उसकी बहुत सारी दिग्गज हस्तियाँ हैं जिन्हें हम लोगों ने फिल्मों में, थिएटर में अपने अभिनय के दम से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीतते हुए देखा है। कैसा है ये महोत्सव, क्या कुछ है यहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही करेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से हम बात। जुड़े रहिए लल्लन टॉप के साथ। एनएसडी में मैंने जो सीखा 3 साल में सीखा, 5 साल में भुला दिया। क्योंकि ज़िंदगी में जब तक अनलर्न नहीं करोगे नया सीख नहीं पाओगे। तो मैं बिलीव करता हूँ अनलर्निंग लर्निंग देन, तो वो प्रोसेस है। तो जब मैं बोलता हूँ कि भुला दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोर्ड से सब कुछ मिटा देते हैं। डेफिनेटली जब आप बोर्ड से कुछ मिटाते हैं तो कुछ निशान रह जाते हैं, तो वही निशान है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। तो जो सीख है वो मेरे जहन में कहीं सेफ फोल्डर में जमा हो गई है, और जो कचरा पट्टी था सब मिटा दिया मैंने। तो बाकी उसके अलावा हर प्ले ज़िंदगी बदलता है आपकी, हर क्लास ज़िंदगी बदलती है आपकी, हर पल एनएसडी का ज़िंदगी बदलता है आपका, और आज तक बदलता रहा है, सकारात्मक बदल रहा है। यही सबसे बड़ी बात है इसको। मैं तो हिंदुस्तान के हर आदमी को कहना चाहूँगा कि अगर कभी भी उनको मौका मिले तो एक बार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज़रूर जाएं, देखें वहाँ पे कितने तरीके के आपको पूरा हिंदुस्तान, मिनी हिंदुस्तान वहाँ पे मिलेगा। बच्चों के उसमें जिस भी लेवल पे, जिस भी कैटेगरी पे बच्चे वहाँ से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से। एक्टिंग का मतलब तो वैसे सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस होते हैं, लेकिन एक्टिंग का मतलब होना जिस सिचुएशन में और जो आपको एक्सप्रेस करने के लिए जो कहा गया है उसको ठीक से व्यक्त करना, उसको रिलेट करना, ये मेरे लिए एक्टिंग का मतलब है। और लोगों के लिए और हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन, लेकिन ले दे के सारी चीज़ें एक ही तरफ मुड़ जाती है, जो कि व्यक्त करना, जो लोग रिलेट करें जिसको। पूरा एनएसडी का ज़माना, एनएसडी के दिन, जब हमें तैरना तो नहीं डूबना सिखाया जाता था। तो भैया, तैरना आसान है, लेकिन डूबने में जो मज़ा है वो नहीं है कहीं। मैं तो सिनेमा कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, रंगमंच से हालांकि बहुत चाहत है करूँ, इस साल के अंत तक करूँगा भी, तो उससे मन मानता नहीं है। तो मैं बोला चलो कम से कम ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ कि नए दर्शक आए। मेरी भी चाहत है कि रंगमंच में नए दर्शक बने। मुंबई, दिल्ली, पटना, हर शहर में रंगमंच का एक सेट ऑडियंस होती है कि वहीं 500 लोग बार बार नाटक देखने आते हैं और वहीं नाटकों पे बातें करते हैं और वहीं बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी 99% लोगों को पता नहीं होता है। तो मुझे लगा कि हम जुड़ते हैं और एटलीस्ट ऐसे प्रयासों से हो सकता है पटना में या अन्य शहरों में, जो दिल्ली मुंबई के सिवाय 13 अन्य शहरों में भी नाटक है, तो वहाँ लोग जुड़ें। कि देश की राजधानी में एनएसडी है, लेकिन थिएटर की राजधानी मुंबई में एनएसडी नहीं है, और ये थिएटर की राजधानी है मुंबई।
यहाँ पे गुजराती, मराठी, हिंदी, कोंकणी, सिंधी, अंग्रेजी, अलग अलग किस्म के ड्रामा होते हैं और होते ही रहते हैं। और दुख की बात यह भी है कि यहाँ पे कल्चरल स्पेस की कमी है, कल्चरल स्पेस ही नहीं है। मैंने एक जगह कहा भी था कि जैसे हर स्टेट के अंदर एम्स है, वैसे हर स्टेट के अंदर एनएसडी भी होनी चाहिए। जब आप थिएटर नहीं करते हो तो आप सोचते हो कि जैसे मेरे भी कोई पेरेंट्स हैं या अंकल कोई भी है तो वो सोचते हैं कि तेरे लोग का क्या काम है, तू कहाँ जा रहा है बॉलीवुड में। जैसे आप इंजीनियर को समझते हो कि इंजीनियर जो मशीन ठीक करता है वो इंजीनियर है। जब आप उसके बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मालूम चलता है कि अच्छा इंजीनियर का क्या क्या काम हो सकता है। वैसे जब आप थिएटर में आते हो तो आप समझाते हो कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हर लोग का काम है, हर कैरेक्टर अलग है। तो मुझे तो बहुत शुरू से ही पता था और काफ़ी एक्टर्स थे बॉलीवुड में, जॉनी लीवर साहब भी थे, जॉनी वॉकर साहब भी थे, जिनको देख के मैं काफ़ी पुश होता था कि ये अगर काम कर रहे हैं तो मैं काम करूँगा। मुझे कॉन्फिडेंस था। बाकी बाहर के लोग कुछ मुझे पुश करते थे, कुछ खींचते थे कि नहीं तेरे लिए बॉलीवुड नहीं है, और कुछ पुश करते थे कि तू जा तू जा तू जा। और मेरे को भी लगता है जो एक्टर अपनी ओरिजिनलिटी और ऑनेस्टी को बरकरार रखता है ना, उसको बहुत काम मिलता है। क्योंकि होता क्या है कि हम इस शहर में आके बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। अगर आप अपने आप को जितना सच्चा और जितना ऑनेस्ट रखेंगे, आप उतने ज़्यादा कामयाब होंगे। एक सफल अभिनेता की निशानी है कि एक अभिनेता के किरदार से जाना जाता है, मतलब किरदार को उस अभिनेता ने जीवंत किया है। उसने जो अभिनय किया, अपने अभिनय से उस किरदार को जीवंत किया है। तो ये बहुत बड़ा एक अवार्ड है दर्शक की तरफ से कि नाम। मेरे साथ तो बहुत सालों तक हुआ कि मेरा नाम कोई जानता नहीं था। क्रूर सिंह जानता था, यक्कू जानता था, या फिल्म में जब आया तो इक्का सेठ वीर गति में, या मिर्ची सेठ सरफरोश में, या अर्जुन लोहार लगान में, या चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह देखी। तो इस तरह से बाद में रेडी आई तो अमर चौधरी, गंगा जल में डीएसपी भूरेलाल। तो इस तरह की जो फिल्में की जो कैरेक्टर थी दर्शकों ने पसंद किया और बहुत ही अच्छा लगता था जब वो कैरेक्टर से बुलाते थे। अब जाके नाम जानने लगे हैं काफ़ी लोग। अभी भी कई लोग ये हो जाते हैं कि अखिलेंद्र मिश्रा, हाँ अच्छा। तो लेकिन आके पूछते ज़रूर है कि अखिलेंद्र मिश्रा, जी हाँ अखिलेंद्र मिश्रा, तब वो ये ज़रूर है। तो ये चीज़ें हैं, कोई बात नहीं है उसमें। तो चरित्र को हमने जीवंत किया है, इसलिए वो कैरेक्टर याद है उनको, उनके मन मस्तिष्क में अंकित हो गया वो चरित्र। फिल्मों को या किसी भी कहानी को चरित्र से ही याद रखा जाता है। अगर कहानी कमाल है, किसी साहित्यकार की कहानी अगर याद रखी जाती है तो चरित्र से ही याद रखी जाती है, और चरित्र से ही कथा वस्तु गढ़ा जाता है, और वो कथा वस्तु भी याद हो जाता है। बस जो कुछ भी करते हैं उसको शिद्दत से करने की कोशिश करते हैं, और हर एक इंसान की जो बारीकियाँ खूबियाँ हैं, जैसे कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक वर्दी का रंग एक होने से दो पुलिस वाले एक तो होता नहीं है, दो अलग अलग माँ के बेटे होते हैं। तो वो जो है, वो जो खासियत है, उस चीज़ को मैं निचोड़ने की कोशिश करता हूँ, खोद के निकालने की कोशिश करता हूँ। या तो आप ये कह सकते हैं कि अब मैं लगातार एक प्याज के छिलके उतार के उसके अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। आप ऐसे ये नहीं करते। सिनेमा रंगमंच बहुत किस्म के होते हैं, तो जॉनरा स्पेसिफिक एक्टिंग होती है, जॉनरा स्पेसिफिक स्टार होते हैं, और अगर वो मैग्नम ऑपस अगर नहीं होगा तो छोटे पर्दे भी नहीं देखेंगे, कोई चलेगा भी नहीं। तो वो भी उस चीज़ की भी ज़रूरत है, इस चीज़ की भी ज़रूरत है। तो एनएसडी वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, और प्रोसेस यही है। उसके बाद में और एनएसडी एक ऐसी जगह कि वंस आप एनएसडी से बाहर आ गए हो, लेकिन आप एनएसडी के ही बन के रहते हो सारी उम्र। इसीलिए जब भी एनएसडी बोलती है कि आपको आना है या बुलाया जाता है तो आप चले आते हो, दौड़े चले आते हो। काम तो आपको आपके पिछले काम की वजह से ही मिलता है। थोड़ा सा कॉमर्स भी होना है, थोड़ा सा काम चलना भी चाहिए, वो भी होता है। आपका काम लोगों को अच्छा लगना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात होती है। और हर काम नए काम की तरह होता है। पीछे आपने बहुत अच्छा करा हुआ है तो इसलिए आगे आप को बहुत काम मिलेगा, ऐसी ये सच्चाई नहीं है। लेकिन पीछे आपने अच्छा किया हुआ है तो अगला काम भी आपको अपने काम की फिर नए सिरे से करना पड़ेगा।